आज आज की क्लास है सांख्यिकी की दुनिया में चलते हैं, जो चैप्टर 14 का है। तो सांख्यिकी इंग्लिश में इसको स्टैटिस्टिक्स कहते हैं। तो ये जो है 14 का एक्सरसाइज प्रश्नावली 14.1 का क्वेश्चन नंबर 1 का हम हल करेंगे। तो क्वेश्चन तो हम लिखेंगे नहीं उतना, सिर्फ हम सॉल्यूशन करेंगे। बाकी बुक में ही है सारा। पौधों की संख्या है जो 0 से 2 है, 2 से 4। उसके बाद घरों की संख्या है, इसी प्रकार दिया हुआ है सब। तो हम डायरेक्ट हम सॉल्यूशन करेंगे। पौधों की संख्या उसको हम क्या कहेंगे, वर्ग अंतराल भी कह सकते हैं। तो डायरेक्ट हम लिखते हैं हम पौधों की संख्या। पौधों की संख्या, इसका एक टेबल बनेगा। उसके बाद घरों की संख्या, इसको हम बारंबारता भी लिख सकते हैं। बारंबारता इंग्लिश में इसको फ्रीक्वेंसी कहते हैं। घरों की संख्या, ये जो है सारा दिया हुआ रहता है, ये दोनों, इसको हम FI से डिनोट करते हैं। तो सबसे पहले ये सब दोनों को लिख लेते हैं, उसके बाद फिर आगे बढ़ेंगे इसी तरह। और इसको जो हल करेंगे प्रत्यक्ष विधि, प्रत्यक्ष विधि से हल करेंगे। इंग्लिश में इसको कहता है डायरेक्ट मेथड। प्रत्यक्ष विधि से हल करेंगे इसको। तो क्वेश्चन है 0 से 2। 0 से 2 है, यह टेबल में दिया हुआ है। ये वर्ग अंतराल भी कहते हैं। 0 से 2 है, 2 से 4 है, 4 से 6, 6 से 8, 8 से 10, 10 से 12 और 12 से 14 है। अब है FI, घरों की संख्या, जिसको हम लोग बारंबारता कहते हैं। बारंबारता भी यहां लिख सकते हैं हम, तो इसमें नहीं लिखे हैं, आगे चल के लिखेंगे अगले क्वेश्चन में। तो 1, 0 से 2 जो है घर पौधों की संख्या 0 से 2, उसकी बारंबारता है 1। फिर है 2, 4 से 6 वाला में है 1 है। उसके बाद फिर है 6 से 8, 6 से 8 इसका 5 है। 6 से 8, 8 से 10, 8 से 10 है, इसका 6 है। 10 से 12, 10 से 12 2 है। उसके बाद 12 से 14 3 है। तो ये दोनों जो रहता है ये दिया हुआ रहता है, ठीक है। इसको वर्ग अंतराल भी कहेंगे, इसको बारंबारता भी कहेंगे, ठीक है। लेकिन यहां लिखा हुआ पौधों की संख्या और घरों की संख्या। उसके बाद ये ध्यान देना, फिर एक बार मिला लेना है। 1 2 1 5 6 2 3, ठीक है। अब जो आगे काम जो करेंगे हम लोग, अपने से खुद को टेबल बनाएंगे, खुद को टेबल बनाएंगे, उसके बाद काम होगा। अब ये काम रह गया अपना पौधों की संख्या। पौधों की संख्या है ये, जिसको वर्ग अंतराल कहते हैं। अब यहां जो निकलेगा वर्ग चिन्ह निकलेगा, वर्ग चिन्ह। अब वर्ग चिन्ह कैसे निकाला जाता है, इसको XI कहते हैं। वर्ग चिन्ह कैसे निकाला जाता है, तो वर्ग चिन्ह ये दोनों को जोड़ करके 2 से भागा दिया जाता है। दोनों को जोड़ करके जो वर्ग अंतराल रहता है, वर्ग चिन्ह निकालने के लिए एक फॉर्मूला भी होता है, ऊपरी सीमा प्लस निम्न सीमा बटा 2। तो इसको दोनों को ऐड करके और 2 से भागा दिया जाता है। 0 में 2 ऐड करेंगे तो 2 होगा, लेकिन 2 से भागा भी देंगे तो 1 ही आएगा, 1। अब यहां देखना है, ये दोनों को ऐड करना है। 4 और 2 6, 6 को अगर 2 से भागा देंगे तो 3 आएगा। तो इसी प्रकार लिखते जाएंगे। 10 है, 6 4 10, 10 को अगर 2 से भागा देंगे तो 5, 8 और 6 14, 14 को अगर 2 से भागा देंगे तो कितना आएगा 7, 10 और 8 18, 18 को 2 से भागा देंगे तो 9। फिर 10 और 12, 10 और 12 दोनों को जोड़ेंगे तो कितना है 22, 22 को 2 से भागा देंगे तो 11। उसके बाद 12 और 14 है, दोनों ऐड करेंगे तो 26 होगा, लेकिन भागा देंगे तो 13 आएगा। 2 से भागा देना है
तो ये समझ में आ गया होगा, दोनों को ऐड करके 2 से भागा दिया जाता है। ये भी दोनों को वर्ग अंतराल जो है इसमें से दोनों को ऐड करके 2 से भागा दिया जाता है, तब निकलता है वर्ग चिन्ह। ये 8 में भी पढ़ा होगा, 9 में भी, हाँ 9 में भी है, उसके बाद 10 में भी तो है ही। अब ये निकल गया एक्स आई निकल गया। उसके बाद क्या निकालना है, प्रत्यक्ष विधि का एक अलग फॉर्मूला होता है, माइनस बराबर सिग्मा एफ आई एक्स आई इंटू एक्स आई बाय सिग्मा एफ आई। तो वो सब क्या होता है, अब हम निकालेंगे इसको, एफ आई और एक्स आई निकालेंगे। एफ आई एक्स आई क्या होता है, यहां गुणा का भी चिन्ह रहता है, या तो फिर दे भी सकते हैं एफ आई इंटू एक्स आई, ठीक है। तो एक को एक से गुणा करेंगे तो एक ही आएगा। अब इसको क्या करना है, दोनों को गुणा करना है। 2 को 3 से गुणा करेंगे तो द्वितीय 6, अब 1 को 5 से करेंगे तो 5 आएगा, 5 को 7 से करेंगे 7 5 35। इसको इस प्रकार लिखना है ताकि जोड़ने में आसान हो गया। 6 को 9 से 9 6 54, 2 को 11 से 11 दूना 22, और 3 को 13 से 13 तिया 39। अब इसको क्या करना है, और इसको, ये तो क्वेश्चन में दिया हुआ रहता है कि घरों की संख्या कितना है, 20 रहता है, ठीक है। तो अब हम लिखेंगे ये टोटल ऐड करके आएगा, इसको बोलेंगे सिग्मा एफ आई, 20 होगा सिग्मा एफ आई। इसको इंग्लिश में समेशन कहते हैं, इसके मतलब होता है कुल जोग। उसके बाद है एफ आई और एक्स आई, इसको ऐड करेंगे यदि तो इसको कहेंगे सिग्मा एफ आई एक्स आई, सिग्मा एफ आई एक्स आई होगा ये, सिग्मा एफ आई एक्स आई। अब इसको ऐड करना है टोटल को, तो ऐड करते हैं 9 2 11, 11 और 4 11 और 4 15, 15 5 20, 20 5 25, 25 और 6 31, 31 और 1 32, 32 का 2, 32 का 2, बाकी 3 होगा, 3 और 3 6, 6 और 2 8, 8 5 13, 13 और 5 16, 162 आएगा। हम यहां भी लिख सकते हैं कुल योग, लेकिन यहां जगह नहीं है मेरे पास, इसीलिए कुल योग यहां होगा 20, या तो लिख सकते हैं ये भी सिग्मा एफ आई इक्वल टू 20। उसके बाद यहां भी लिख सकते हैं हम, टेबल को थोड़ा ऊपर कर दे रहे हैं, सिग्मा एफ आई एक्स आई, सिग्मा एफ आई एक्स आई बराबर 162 आएगा, 162। अब माध्य निकालना है, माध्य जो डायरेक्ट मेथड का फॉर्मूला है, माध्य बराबर, इसको एक्स बार से सूचित करते हैं, माध्य सिग्मा एफ आई एक्स आई बाय सिग्मा एफ आई। ये इसका फॉर्मूला होता है जो प्रत्यक्ष विधि में आता है, सिग्मा एफ आई एक्स आई बाय सिग्मा एफ आई। तो सिग्मा एफ आई एक्स आई क्या है, 162 है, बट्टा सिग्मा एफ आई क्या है, 20। अब इसको जब भागा देंगे तो भागा देंगे कितना आएगा, 20 80 60 से 8 बार में, उसके बाद डेसिमल में 0 बैठाएंगे यदि तो 1 आएगा, 20 कम 20, मतलब इसको भागा देंगे 162 को 20 से तो 8.1 आएगा, 8.1, जो ही हो गया माध्य बराबर 8.1, ये हो गया आंसर। तो ये समझ में आ गया होगा कि किस तरह बनाया जाता है। फिर हम मिलेंगे अगले क्वेश्चन में, दूसरा नंबर का जो क्वेश्चन है। इसी प्रकार यहां भी पहले भी बताए थे कि यहां हम अपने से यदि हम चेंज करेंगे तो चेंज कर सकते हैं, यहां से वर्ग अंतराल लिख सकते हैं अपने से, वर्ग अंतराल, बारंबारता, वर्ग चिन्ह, और यहां तो यही रहेगा एफ आई एक्स आई, क्योंकि प्रत्यक्ष विधि है। फिर विधि माध्य जो निकाला जाता है 3 विधि से निकाला जाता है, एक है प्रत्यक्ष विधि, दूसरा है कल्पित माध्य विधि, और तीसरा है पद विचलन विधि। तो तीनों से आंसर सेम आएगा। तो वहां ये दिया हुआ नहीं रहता है कि ये विधि से बनावे, वहां सिर्फ दिया हुआ रहता है कि ये आंकड़े का जो लिखा हुआ रहता है क्वेश्चन कि इसका माध्य निकालें,
तो कोई भी विधि से अगर जो पसंद आवे, प्रत्यक्ष विधि है, ये कल्पित मैथ विधि है, पग विचलन विधि है, लेकिन प्रत्यक्ष विधि और कल्पित मैथ विधि ज्यादातर लोग यही पसंद करता है, यही दोनों, क्योंकि पग विचलन विधि जो है थोड़ा लॉन्ग में आता है, ज्यादा लंबा टेबल जो है उसको ज्यादा लंबा करना पड़ता है, इसीलिए। तो ये दोनों विधि में प्रत्यक्ष विधि या तो फिर पग विचलन विधि, ये सॉरी कल्पित मैथ विधि, ये दोनों में जो अच्छा लगता है, स्टूडेंट को जो पसंद होता है वही विधि से बनाता है और मैथ निकालता है, दोनों का आंसर सेम ही आएगा। तो इसी प्रकार आगे हम बताएंगे और दूसरे विधि। तो अभी ये प्रत्यक्ष विधि रहा, जो प्रत्यक्ष विधि में ये सब जरूरी है इतना, तो समझ में आ गया होगा। थैंक यू, धन्यवाद आप लोग का।